अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों और मेरी जो 3-4 बहनों ने सब्सक्राइब किया है उन सबको सलाम। आज डॉक्टर साजिद हुसैन एक नई वीडियो के साथ आपके सामने है। और सबसे पहले तो आपको एक मुर्गे का शौक़ कराते हैं ताकि आप भी कमेंट्स में बताएं कि मुर्गा आपको कैसा लगा, और इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मुर्गे की सबसे पहले तो शौक़ कराते हैं माशाल्लाह से। ये मुर्गे की आँख चेक करें, बिल्कुल वाइट आँख और हल्की हल्की गुलाबी डोरें हैं इसकी, ठीक है। और इसका तारा देखिए कितना छोटा तारा है। और इसकी बंतर चेक करें, सिंगल हड्डी का ये मुर्गा है, सिंगल हड्डी का बिल्कुल। और इसकी नली चेक करें माशाल्लाह से, ये इसकी नली है, बिल्कुल चौरस नली, बेहतरीन चीज़ माशाल्लाह। चेक करें मुर्गा माशाल्लाह। ये अभी फ़ाइट के लिए रेडी हो रहा है, इसकी तैयारी चल रही है। तकरीबन 10 दिन हो गए इसकी तैयारी में, और इसको हम तैयार कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ के मेरे अब्दुल खालिक ज़हरी साहब हैं, जो मेरे ये फार्म को संभालते हैं, वो इसकी तैयारी पे लगे हुए हैं, इसकी सिखाई विकाई पे, मेहनत पे। अच्छा, इस मुर्गे के बारे में सबसे पहले तो बताऊं कि मुझे एक हमारे दोस्त हैं जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और कमेंट्स भी अक्सर करते रहते हैं कि कुछ चीज़ें बताया करें और डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड किया करें। मेरा मकसद यूट्यूब में वीडियोस बना के पैसे कमाना नहीं है। मेरा मकसद है कि मेन पॉइंट को मकसद वाली चीज़ों की वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। इस मुर्गे के बारे में चलें बताता चलूं। ये मुर्गा क्रॉस ब्रीड है। ये हमने जागीरी और पिशोरी से क्रॉस कराया, ठीक है ना। माशाल्लाह से हमारे पास एक जागीरी मुर्गा था और एक पिशोरी मुर्गी थी, तो उस दोनों का हमने क्रॉस करवा के ना, पिशोरी मुर्गी में ये क्वालिटी थी कि वो कांटेबाज थी, और जागीरी मुर्गा जो हमारे बलूचिस्तान और सिंध में कहते हैं कि छुरी मारना, तो छुरी मारने में बहुत तेज़ मुर्गा था, वो छुरी में ही मुर्गा मार दिया करता था। तो ये उसका बच्चा है। तो हमने क्रॉस इसलिए कराया कि हमें फ़ाइट में तेज़ी और गेम मिले, ठीक है, जो प्योर चीज़ में नहीं पाई जाती। प्योर चीज़ में कोई ना कोई कमी हो जाती है। तो ये मुर्गे को तो अभी फ़िलहाल मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आपको छोड़ते हुए भी दिखा सकूँ, ये चला जाए, ठीक है। ये मुर्गे को छोड़ते हैं, मुर्गा चला जाए। और मुर्गा तो चला गया, अब वीडियो को थोड़ा सा जारी रखते हैं। असील मुर्गों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, जितना मैंने अपने उस्तादों से, मैंने अपने सीनियर से सीखा है। एक भाई ने हमें कमेंट्स में कहा कि डॉक्टर साहब ये असील जो मुर्गे हैं ये प्योर ज़्यादा अच्छे लड़ाई में होते हैं या क्रॉस ब्रीड जो क्रॉसिंग होती है अच्छे असीलों की क्रॉस करते हैं, मिस्री विस्री या देसी से क्रॉस ना हो, जो अच्छे असील हैं उनसे क्रॉसिंग वाले मुर्गे ज़्यादा अच्छे होते हैं या प्योर चीज़ें अच्छी होती हैं। तो उन भाई को और आप सब दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि प्योरिटी एक अलग चीज़ है, और क्रॉस भी प्योर ही होते हैं। जैसे कि अच्छे असील और दूसरे अच्छे असील का क्रॉस होगा तो वो प्योर ही होगा, लेकिन बस शजरा, इलाका, ये सब चेंज हो जाता है, गेम चेंज हो जाती है उनकी। तो इस हवाले से सबसे पहले तो प्योर के हिसाब से बात करें। प्योर जो असील होते हैं वो सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं, क्योंकि वो लोग जो प्योर पे काम करते हैं ना, वो भाई बहन क्रॉस कराते हैं। क्रॉस जो भाई बहन क्रॉस होते हैं ना, तो आगे जाके उनके बच्चे नहीं लड़ते, ये गारंटी है, 100% गारंटी है, क्योंकि हमने करा के चेक किए हैं। तो आगे उनके बच्चे लड़ेंगे, लेकिन उनके बच्चों के बच्चे कभी नहीं लड़ेंगे, और उनके बच्चे भी इतना खास नहीं लड़ेंगे। जिस तरह के अगर आजकल का अखाड़ा गेम चल रहा है, क्योंकि असील की जो सबसे बड़ी पहचान है फ़ाइट। बहुत से लोग कहते हैं कि हम फ़ाइट के हिसाब से नहीं रखते, लेकिन असील की जो मेन पॉइंट है ना, फ़ाइट है। असील से फ़ाइट हटा दो, असील नहीं है। तो प्योर का तो यह मसला है कि प्योर करने के लिए भाई बहन क्रॉस कराना पड़ता है, मतलब बाप बेटी को क्रॉस कराना पड़ता है। इस तरह ये मतलब असील शिकारी लोग इस तरह नहीं करते। हम जितने भी लोग हैं, हम जितने भी असील फार्मर्स हैं, असील रखने वाले लोग हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं,
कि हम अपनी फ़ीमेल तो हमारी एक ही होती हैं, जो अच्छे शौकीन होते हैं अपने फ़ीमेल को कभी बाहर नहीं निकालते, क्योंकि फ़ीमेल से नस्ल चलती है। असील का मामला यही होता है कि असील की जो मुर्गी होती है ना, वो आपने मतलब एक तरह से अगर किसी को मुर्गी देती ना, अपनी पूरी नस्ल उठा के दे दी। तो मुर्गे हम अलग अलग जगहों से अच्छे अच्छे नस्ल के मंगवाते हैं, उनसे क्रॉस कराते हैं, और वो भी मुर्गे ऐसे मुर्गे होते हैं कि हमने वो शायद अपने आंखों से देखे हों या किसी अच्छे शौकीन के घर से लाए हों, कि वो मुर्गे हमें धोखा ना दें, हम उनके बच्चे मजबूत निकलें। ये असील की पहचान है। अगर कोई बंदा फ़ाइट के पर्पस से असील रखता है तो वो लाजमी क्रॉस कराए, लेकिन अच्छे नस्लों का क्रॉस कराए। अब एक हमारे भाई हमसे पूछ रहे थे कि असील मादियाँ कहाँ से अच्छी मिलती हैं, किस तरह की होती हैं असील फ़ीमेल्स। तो अच्छे शौकीन होते हैं ना, अच्छे शौकीन, वो असील फ़ीमेल्स तो निकालते ही नहीं हैं, काट के खिला देंगे लेकिन आपको देंगे नहीं। बाकी मार्केट में जो मादियाँ हैं दिखने में तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब फ़ॉल्ट होता है, ना उसके घर का पता होता है, ना उसके असल नस्ब का पता होता है। क्योंकि अगर एक बंदा शुरू से एक फार्मिंग में शौक़ रख रहा है और अपनी शौक़ को बढ़ा रहा है और मुर्गे लड़ाता है, अलग अलग कुड्डे के मुर्गे होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, तो वो उसका एक नाम होता है, मार्केट का कोई नाम नहीं होता। अब अगर जैसे मैं कराची का रहने वाला हूँ, कराची में जो बड़ी बड़ी मार्केटें लगती हैं, जैसे लालू खेत हो गया, और ये बंगला मार्केट औरंगी टाउन का 9 नंबर के साइड पे ये हो गया, कराची से जो अपचो की टच है, बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ पे एक मार्केट है। वहाँ पे मतलब मुर्गे इक्का दुक्का अच्छे आ जाएँ, और उसकी भी अच्छाई की हिस्ट्री पता नहीं है। फिर बहुत से शौकीन होते हैं, शिकारी होते हैं, वो मुर्गा उस भरोसे पे अखाड़े पे लेके नहीं जाते। तो असील मुर्गों के बारे में घर होना लाजमी है, शिकारी है, अच्छा शौकीन होना लाजमी है। अगर किसी अच्छे शौकीन की शागिर्दी में जाते हैं तो अच्छी चीज़ मिल जाती है, लेकिन मुर्गी तो बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन मुर्गा आसानी से मिल जाता है। क्योंकि मुर्गा अगर कोई अच्छा लड़ भी जाता है तो अगर किसी बंदे के पास उसकी नस्ल पड़ी हुई है तो मुर्गा सेल आउट कर देता है, मुर्गा आसानी से मिल जाता है, मुर्गी नहीं मिलती। और अगर जितने भी शिकारी हजरात हैं, जितने भी मतलब शौक़ रखते हैं फ़ाइट कराने का, तो वो क्रॉस कराते रहें, एक ही ब्लड को साथ लेके ना चलें। शायद खूबसूरती मिले, शायद उसमें कुछ वो पुराने ब्लड लाइन नज़र आ जाए, लेकिन वो लड़ने के काबिल नहीं होते। जितने भी पुराने जो शौकीन हैं, उन्होंने अपने पुरानी ब्रीडें रखी हुई हैं, वो आज उनका नाम नहीं है, सिर्फ नाम रह चुका है। मतलब एक तरह से नाम था, अब नहीं है नाम। क्रॉसिंग कराते रहेंगे, अलग अलग इलाके के अलग अलग ब्लड लाइन को अलग अलग ब्लड लाइन से क्रॉस कराते रहेंगे, तो आपको बच्चे मजबूत और अच्छे मिलते रहेंगे, और फाइट में भी बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे मेन पॉइंट, असील के बच्चे निकालने का जो तरीका है, कभी भी मतलब पट्टी मुर्गियां होती हैं, जो पट्टे मुर्गे होते हैं, उनके बच्चे ना निकलवाएं। वो भी सही नहीं लड़ते, कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना, जिसामत के तौर पे कमज़ोर निकल जाते हैं। पल तो जाते हैं, बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उस तरह के उनके बिल्ड नहीं होती। कम से कम 2-3 बार उनके अंडे ज़ाया कर दें, 2-3 क्लच के अंडे ज़ाया कर दें मुर्गी के, उसके बाद मुर्गी को कुड़क करें और अंडों पे बिठाएं और उससे बच्चे लें। कम से कम तीसरे क्लच के बच्चे लाजमी लें, ठीक है ना, और पहले और दूसरे क्लच के बच्चे ज़ाया कर दें, इससे बच्चे में मजबूती आती है। और मुर्गा भी तकरीबन 15 महीने 16 महीने 2 साल का मुर्गा हो तो ज़्यादा बेहतर है। 10 महीने 12 महीने का मुर्गा, 8 महीने का मुर्गा मतलब क्रॉसिंग के लिए अच्छा नहीं समझा जाता, अगर आपको बच्चे मजबूत चाहिए। वैसे नॉर्मल बिज़नेस करना है या बच्चे निकालने हैं घर पे, मतलब शोरो गुलो, मुर्गियाँ घूमें, मुर्गे घूमें, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो फ़ाइट कराने के लिए, नस्ल लगाने के लिए, किसी को देने के लिए गारंटेड मुर्गे होते हैं, तो इस तरह के किए जाते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा सा शौक़ कराना था आप भाइयों को। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन टू असील, तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो चैनल है थोड़ा सा आगे बढ़ सके। वीडियोस हम कम सेंड करते हैं, कम अपलोड करते हैं, लेकिन जो कम होंगे ना वो काम के होंगे। फालतू वीडियोस हम चाय पीते हुए वीडियोस अगर अपलोड कर दें या घूमते हुए कर दें तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। भाइयों ने अगर सब्सक्राइब किया तो कुछ सीखने के लिए किया होगा मेरे भाइयों ने, और इंशाल्लाह आगे चल के अगर ये वीडियोस
ज़्यादा लोग सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते रहेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें जैसे मेडिसन्स हो गई और बीमारियाँ हो गई तो वो भी मैं बता पाऊँगा आप लोगों को। ठीक है भाइयों दोस्तों, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।